एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज का टॉपिक होने वाला है कि क्यों आपका जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन यूज़ करने के बाद आपका जो है फेस ब्लैक क्यों हो जाता है, क्या मिस्टेक की वजह से आपका जो है मेकअप जो बिल्कुल डार्क या ग्रे हो जाता है। ठीक है। सो सभी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बिना देरी कर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली गाइज, आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंडियन स्किन टोन होता है वो बहुत सारे कलर्स के आपको मिल जाएंगे। कोई टैन आपका जो फेस होगा, किसी का फेयर स्किन होगा, किसी का तो मेरे स्किन की बात अगर मैं करूँ तो मेरा जो है मीडियम स्किन टोन है। ठीक है, जिसे आप ब्राउन भी कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न क्या होता है आपका फाउंडेशन ब्लैक होने का। जब भी आप पहली चीज़ मेकअप वेयर कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपकी स्किन के अंदर आप लगा रहे हैं, इवन अगर आप क्रीम भी यूज़ कर रहे हैं, डे क्रीम नाइट क्रीम, तो पहले आपका मेक श्योर कीजिए कि आपका जो स्किन, जो आपका जो फेस की जो स्किन है बिल्कुल क्लियर साफ़ होनी चाहिए। आप बहुत अच्छी तरीके से फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, बहुत ही जेंटल तरीके से। अगर आप फेस वॉश के साथ साथ कुछ कुछ होम रेमेडीज़ भी आपको ट्राई करना चाहिए, सो दैट आपका जो फेस है बहुत अच्छी तरीके से अंदर से क्लीन होगा। अगर आपका जो फेस है अंदर से क्लीन होगा तो डेफिनेटली आपका जो है मेकअप भी इवन लगेगा। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो या काफ़ी एक्सपेंसिव या फिर ब्रांडेड आप यूज़ कर रहे हो। अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो कितना ही महंगा प्रोडक्ट आप यूज़ कर लो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आप अपनी स्किन को अच्छी तरीके से प्रेप कीजिए, इसके बाद ही कोई चीज़ आप अप्लाई करिए, तभी आपका फेस जो है इवन लगेगा। एंड अगर मैं बात करूँ कि बहुत सारे लोगों का क्या मिस्टेक होता है कि फेयर दिखने के चक्कर में या फिर मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि आपको गोरा बना दे या फिर आपका जो है पूरा फेस ही चेंज कर दे। देखो, जो आप रियल हो वो आप रियल ही रहोगे। कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट आपको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता। हाँ, मेकअप इसलिए होता है कि आपके जो फीचर्स है, आपकी जो ब्यूटी है उसे इन्हेंस करने के लिए। ठीक है। सो आपको क्या करना होगा, आपका जो भी शेड है, पहली चीज़ आप मेक श्योर करिए, अगर आप बिगनर है तो आप बिल्कुल स्टोर पर विजिट करके ही आप प्रोडक्ट बाय करो, ऑनलाइन बाय नहीं करो। बिकॉज ऑफ वो रॉन्ग प्रोडक्ट आने के बाद आपका जो है रिटर्न भी नहीं होगा और आपका जो पैसा भी वेस्ट होगा और आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगा। तो आप मेक श्योर स्टार्टिंग, अगर आप बिगनर हैं तो आपको क्या करना है, आपको स्टोर पर ही विजिट करके आपका लेना है। देन वहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि देखो, स्टोर पर हम जाते हैं तो वहाँ पे लाइटिंग में हमें कुछ और शेड दिखता है, और अगर हम बाहर लेकर आ जाते हैं फिर हमें बाहर लगता है, हमें रिग्रेट होता है कि यार हमने गलत शेड बाय कर लिया। तो पहली चीज़, वहाँ पे जो बताते हैं भैया या फिर वहाँ के जो स्टोर के जो बताते हैं उनके ऊपर आपको नहीं जाना। सिंपली वो बोलते हैं आपके जो है चीक पर आप अप्लाई करके देखो, देन आपको कांच में, आपको वहाँ लाइट में या फिर फुल भी इवन नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो स्किन टोन है, पहली चीज़ आप हैंड पे आप ट्राई करके देखिए। ठीक है। और उसके बाद आप डिसाइड करिए अच्छी तरीके से, देन उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड होना चाहिए। कभी भी ध्यान रखना कि जो फाउंडेशन या कोई भी चीज़ आप ले रहे हो ना, तो उसमें 3 शेड्स होते हैं। एक तो बिल्कुल बहुत डार्क, एक मीडियम, और एक चीज़ आती है वहाँ पे येलो अंडरटोन के। तो कभी भी आप येलो अंडरटोन के बिल्कुल भी शेड मत बाय करना, बिकॉज ऑफ वो आपके फेस को पूरा ब्लैक और पूरा अजीब सा येलोइश कर देते हैं, सो दैट आपको बहुत गंदा लगने वाला है। आप जो आपका जो नॉर्मल शेड है, मीडियम के अंदर ही आप बाय कर सकते हो कोई भी शेड। ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत सारा ध्यान रखना है, तभी आपका मेकअप जो है एकदम फ्लॉलेस लगेगा। एंड ज़रूरी नहीं कि आप फाउंडेशन ही अप्लाई करो या फिर बहुत सारी चीज़ें, नॉर्मल आप कंसीलर भी, जो भी सारे प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हो तो बहुत अच्छी तरीके से उसे टेस्ट कर लीजिए, तभी जाकर आप बाय करोगे। अदरवाइज़ आपका जो है बहुत अजीब स्किन हो सकती है। ठीक है। इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप बिगिनर हैं तो किसी आप अगर आप ध्यान रखें कि कोई आपका बड़ा आपके साथ जाए, सो दैट बहुत अच्छे से आपको वो चूज़ करा सके। एंड सबसे मेन चीज़, काफ़ी सारी रिसर्च आप करके वहाँ पर जाओ। फाउंडेशन आपको यूज़ करना है, बिकॉज ऑफ ये वन टाइम परचेज़ होता है। एक ही फाउंडेशन आपका बहुत टाइम तक चलने वाला है, सो दैट बहुत सोच समझ कर लेना। अगर मैं बात करूँ मैं फाउंडेशन की, तो मैं मैट का फाउंडेशन ही यूज़ करती हूँ, फिट मी मेबलिन का। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको स्किन टाइप ऑफ आपका पता होना चाहिए कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई या कॉम्बिनेशन स्किन है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको जो भी प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, आपको मैट प्रोडक्ट ही यूज़ करने हैं, सो दैट आपके जो है वो पोर्स में इजीली आपको जो है क्लियर कर सकें, अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो सके स्किन के अंदर। अगर आप ड्राई स्किन की हैं तो आप ध्यान रखें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा जो है मॉइस्चराइज़र कंसिस्टेंसी का हो, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप बिल्कुल ट्राई करके आपका जो है कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। सिंपली आपको कोई भी
आप कुछ भी चीज़ अप्लाई कर रहे हो तो आपका फेस जो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। एक्सफोलिएट करो वीक में 2 टाइम्स, अच्छे से आप पैक लगाओ। होम इंग्रेडिएंट से भी आप बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो जो भी आपको सूट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अगर आपको ऐसी ही वीडियो के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स, जो भी क्वेश्चन है, तो आपके क्वेश्चंस और डाउट्स को मैं क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो भी चीज़ें आपको जाननी हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ तक आ गए हैं तो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। ओके, सो बाय बाय गाइस। और जो भी चीज़ें बताइए अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा। बाय।